अजय आलोक जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि बुलडोजर एक्शन अराजक है और हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि चुनिंदा तरीके से आप एक्शन नहीं ले सकते। यूपी सरकार को, बीजेपी सरकार को बड़ा झटका है ये। अजय आलोक जी, क्या बोलेंगे इस पर? चित्रा जी, आप जब सरकार चलाते हैं तो आपके हर तरीकों से, आपके हर बात से न्यायालय सहमत नहीं होती है। इसको बड़ा झटका नहीं माना जाता है, इसको दिशा दिखाने वाला कदम माना जाता है। यूपी जैसे बड़े राज्य, जिसको मिनी इंडिया भी कहते हैं, 80 ज़िलों का राज्य है, वहाँ पे कुछ अधिकारियों की गलती से अगर किसी निर्दोष का घर मान लीजिए अगर ढा दिया गया है तो निश्चित तौर पे इसकी जिम्मेदारी सरकार की है और वही चीज़ पिटीशन के थ्रू कहा गया। आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कैच पॉइंट क्या है। जिसने पिटीशन दिया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, उनका नाम था आकाश जी बर्नवाल, जहाँ तक मैं भूल रहा हूँ। हमारे विरुद्ध प्रचार क्या चलाया गया कि बुलडोजर एक्शन किसके खिलाफ किया जाता है? एक वर्ग विशेष के खिलाफ। हमारे खिलाफ पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी किसकी थी? एक हिंदू आकाश वर्ग की। तो ये एक अधिकारियों के द्वारा अगर एक दो जगह, चार जगह गलती हो जाए तो पूरे के पूरे बुलडोजर एक्शन को आप गलत नहीं साबित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि अगर एनक्रोचमेंट हो, सड़क की सीमा हो, हर कुछ ठीक हो तय कानून के तहत, आप बिल्कुल बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम मानते हैं कि एक दो जगह गलती हुई है, उसमें कॉम्पनसेशन देने का 25 लाख रुपये आप तुरंत मुआवजा देने का आदेश दिया गया और कहा गया, बहराइच में भी कहा गया यही चीज़ कि आप बिल्कुल सिर्फ नोटिस नोटिस दे के, बिल्कुल नोटिस दे के कानून के तहत जो कार्रवाई करना है करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस तरह की बात आती है अजय आलोक जी और सरकार अधिकारियों की पीठ थपथपाती है तो अधिकारियों में होड़ मच जाती है कि बुलडोजर की कार्रवाई कौन कितना ज्यादा करता है। सुप्रीम कोर्ट की बातों को उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को भी गौर से सुनना चाहिए जो बुलडोजर लेकर हमेशा तैयार रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में जांच की जरूरत है, यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन यहां पर कहां किया गया? आप समझ रहे हैं कोर्ट की टिप्पणी का मतलब अजय आलोक जी? निश्चित तौर पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे चीफ सेक्रेटरी को बाकायदा ये आदेश दिया है कि उक्त टीम में जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, जो भी इंजीनियर थे, जो भी अधिकारी इन्वॉल्व थे, उन सब के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित हो चुका है, विभागीय कार्रवाई होगी बिल्कुल। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 2, 4, 5% अगर गलत कार्रवाई अगर हुई है, उसके कारण 95% सही कार्रवाई जो हुई है उसको हम गलत साबित करने पर क्यों लगे हुए? मेरे कहने का, मैं मानता हूँ कि गलती है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा दिशा दिखाने का काम करता है और हम अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने जा रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि पिछले 75 साल में ऐसे इलीगल एनक्रोचमेंट खड़े कैसे हो गए? अरबों अरबों खरबों की संपत्ति खड़ी कैसे हो गई जिसके सरकार ने सीज किया है? तमाम माफियाओं की संपत्ति, तमाम सरकारी संपत्ति को सीज करके, सार्वजनिक जगहों को सीज करके कैसे खड़ी करने दी गई, ये प्रश्न नहीं उठता है। हम तो ठीक करने की व्यवस्था में पड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है हमसे गलतियां होंगी, गलतियां होगी तो हम सुधार करेंगे ना। आशुतोष वर्मा जी वो कह रहे हैं कि जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसको सुधार करने की कोशिश में लगातार बीजेपी की सरकार लगी हुई है और यहां पर जब बार बार ये कहा जाता है कि चुनिंदा टारगेट्स पर ही बुलडोजर की कार्रवाई होती है, जैसा कि हाईकोर्ट की ओर से भी टिप्पणी की गई, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में, चूंकि ये दोनों दो अलग अलग मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में तो एक हिंदू पक्षकार ही है आशुतोष वर्मा जी, तो इसको लेकर फिर आलोचना। चित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। 1-2% चुनिंदा घरों की बात इस देश की बहुत बड़ी पत्रिका में एक बहुत बड़े लेखक ने लिखा था, जुलाई की बात है, मैं क्योंकि 3 महीने पुरानी की बात है। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों में 1,56,000 घरों को बुलडोज किया गया है, जिसके रहते हुए 7,38,000 लोग बेघर हुए। ये चुनिंदा लोग नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं जिनके साथ ये किया गया। और ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी या हाई कोर्ट की टिप्पणी बेमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तल्ख लहजे में कहा था और अक्टूबर में भी कहा था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम अपने हिसाब से आपके ऊपर कंटेम्प्ट करेंगे, और आज किया। 25 लाख का मुआवजा दिया ये भारतीय जनता पार्टी। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर तमाचा है कि जिस प्रकार से सत्ता संरक्षित अफसरशाही बेलगाम हो गई है और अपने सत्ताधीशों को खुश करने के लिए वो एक जाति विशेष पर टारगेट कर रहे हैं जिसमें मुसलमान सबसे ज्यादा आते। ये इस पे एक टिप्पणी पहले भी की जा चुकी है। आपका याद होगा जब नूह के बाद वहां पे बुलडोजर चला था तो लगभग 250 से ज्यादा घर, इमारतें तोड़ी गई थी। तो वहां पे जस्टिस एलावादिया और जस्टिस हरप्रीत कौर ने कहा था ये नस्ली हिंसा है, इट्स अ जीनोसाइड टाइप ऑफ वर्क।
और आज फिर वही बात बताई जा रही है। आप करना क्या चाहते हैं? आप क्या संविधान को किनारे करके आप बुलडोजर से एक्शन ले रहे हैं? ऐसे तमाम ऐसे केसेस हैं, एक रिट नहीं, तमाम ऐसे केसेस बुलडोजर न्याय का जो जिसमें अभी सिद्धांत ट्रायल लेकर भी चल नहीं रही है हुआ। सरकार, उसको कोर्ट भी खारिज कर रहा है। और विरोधी दलों की जो सवाल है, अजय आलोक जी, इस पर जवाब दीजिए आप। नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं कि अगर आपसी होड़ मच गई है बुलडोजर लेकर आगे बढ़ने की। 90% केसेस में सबसे चित्रा पहली जी बात, ट्रायल शुरू नहीं अब हुआ एक है मिनट। और घर गिरा दिए गए हैं। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ, बोलिए। ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ की नीति है? आप किस रास्ते में देश को बोलिए लेके अजय जा आलोक। रहे हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, सबसे पहले धर्म विशेष बोला और अब जाति विशेष पे आ गए। पिटीशन किसने फाइल की? मनोज तिब्रीवाल, आकाश। किस जाति का है, किस धर्म का है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए धर्म और जाति का कार्ड खेलना बंद कर दीजिए। और सपाई, खासकर यूपी में सपाई और बिहार में आरजेडी, संविधान की आड़ लेके आतताइयों को और अराजक लोगों को संरक्षण और प्रशिक्षण और आगे बढ़ाने का काम करना बंद कर दीजिए। ये बंद कर दीजिए। आप लोग का जो संरक्षण होता है ना, इस संरक्षण के कारण ही ये लोग फफूंदी की तरह उगे। मैंने पहले ही कहा कि जब गेहूं पिसता है तो धुन भी आ जाता है, ठीक है ना। उसकी गलती है, वो सरकार ठीक कर लेगी। लेकिन कुछ लोगों के चक्कर में 95%, 96% जो गलत अतिक्रमण हुआ था, उस पे बुलडोजर की कार्रवाई को गलत आप साबित नहीं कर सकते धर्म और जाति का नाम लेके। और संविधान की क्या आप बात करते हैं आशुतोष जी? आप तो शायद उस वक्त सपा में नहीं होइएगा। मुलायम सिंह यादव ने सिमी के आतंकवादियों को छोड़ दिया था इसी संविधान का सहारा लेके, कानून का सहारा लेके। और तब इसी हाई कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणियां की थी। उसके हिसाब से तब तो पूरी की पूरी सरकार को जेल के पीछे होना जाना चाहिए था। जैसा आप कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट किया है, इनको तमाचा लगाया है, 25 लाख का चांटा लगाया है। अगर अभी वो बात सही है, तब तो उस वक्त मुलायम सिंह और उनकी पूरी कैबिनेट को जेल के पीछे जाना चाहिए था। इसलिए संविधान की आड़ लेके आतंकियों को, आतताइयों को, अतिक्रमणकारियों को शरण देना, संरक्षण देना बंद कीजिए। आपका ये खेल सब कुछ समझ चुके हैं। अगर किसी चीज का पब्लिक विरोध होता है, एक मिनट, आपका पब्लिक विरोध अगर किसी चीज, सुनिए, जनता विरोध अगर करती है ना, तो जनता सड़कों पे आ जाती है, जैसे आपके खिलाफ सड़कों पे उतरी थी। नहीं, मुआवजा देना पड़ेगा। अधिकारियों से गलती हुई है, हम कहाँ कह रहे हैं, उन अधिकारियों पर हम कार्रवाई भी करेंगे। सरकार का काम क्या होता है कि सरकार अगर गलत करे, सरकार के अधिकारियों से कुछ गलत हो तो सरकार उसको ठीक करे। आपकी तरह नहीं कि गलत अधिकारियों के पीठ पे हाथ देके उनको प्रोत्साहित करते रहोगे। हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। प्रदेश के सारे थानों में से 90% देखी जाति विशेष की बहाली कर दो। बोलो, हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है? ये बिना पढ़े लिखे मेरे पास गए हैं और सुप्रीम कोर्ट मेरे पास पूरे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं, एबीपी न्यूज पे चलाया पूरी की पूरी और खुद से पता चल जाएगा कि पूरी टिप्पणियां हैं मेरे पास। सरकार कितनी संवैधानिक काम कर रही है और तब आप बहस कीजिए। कोर्ट की आड़ में आप डिफेंड तब कीजिए, मुझे मत बताइए। आप सुप्रीम कोर्ट को बताइए जाके। मानसिकता का प्रदर्शन मत कीजिए। ठीक है, चले आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी मैं लेकर आना चाहूंगी। ठीक है, तू मैं की बहस में नहीं फंसेंगे, बाकी लोगों को भी लेकर आना चाहेंगे। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि खुद सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए या स्वतः संज्ञान लेते हुए यहां पर मुआवजे का ऐलान तो किया नहीं कि हमसे गलती हो गई। उस व्यक्ति को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, ये कहते हुए कि मेरे साथ गलत हुआ है। और 5 सालों के बाद आज वो दिन आया है जब उसको 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।